चलिए, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी इस नई यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिकाई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक चैनल पे वीडियोस अपलोड करता हूं जिसका नाम है कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे मैं पढ़ाता हूं कश्मीरी लैंग्वेज में। यहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूं उर्दू लैंग्वेज में, जिसको जहाँ पे मतलब कश्मीरी समझ नहीं आती वो यहाँ पे पढ़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करूँगा? जनरल साइंस से। ठीक है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी स्टार्ट क्या करूँगा मैं? ह्यूमन ब्लड। ठीक है, चलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी कि आप उर्दू में पढ़ाएं, इसलिए मैंने सोचा वहाँ पे अलग से पढ़ाऊँगा, यहाँ पे अलग से पढ़ाऊँगा। बस मेहनत आप करते रहे। ठीक है, चलिए, पहली जो बात है ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? सर, ह्यूमन ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है ना, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए ताकि आप इसको नोट डाउन यहीं पे करके रखेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है ना, ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। इसके बाद ब्लड क्या होता है? ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड कनेक्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरी ये बात है, ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये है, अगर हमारी बॉडी का वेट अगर 100% है तो उसमें ब्लड का परसेंटेज कितना है? तो उसमें ब्लड का परसेंटेज होता है 7%। ब्लड का परसेंटेज होता है 7%। ठीक है ना, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताइए अगर हमारी बॉडी का वेट 100% है तो ब्लड का परसेंटेज कितना है? सर, यहाँ पे ब्लड का परसेंटेज 7% होता है। ठीक है ना, 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद जो है ब्लड जो होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? सर, ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पीएच स्केल दिखाऊंगा तो पीएच वैल्यू ऐसी होती है, यहाँ पे सेंटर में होता है 7, जिसको न्यूट्रल कहते हैं हम, न्यूट्रल। यहाँ पे वाटर आता है, वाटर भी एक किस्म का न्यूट्रल ही है। ठीक है ना, अगर मैं 7 से ऊपर जाऊंगा तो वो कहलाएगा बेस। कहाँ तक होता है? 14 तक। स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 तक। अगर मैं 7 से नीचे जाऊंगा तो कहलाएगा क्या? एसिडिक। ठीक है, अगर मैं 7 से ऊपर जाऊंगा तो कहलाएगा बेस, अगर मैं 7 से नीचे जाऊंगा तो कहलाएगा एसिड। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, ये क्या है? ये पीएच स्केल है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। इसीलिए ब्लड को कहा जाता है स्लाइटली बेसिक। क्या कहा जाता है ब्लड को? ब्लड को कहा जाता है ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी क्लियर है, जो मैंने बोला। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन यानी खून जो बनता है उसकी फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोएसिस। ठीक है, हेमेटोपोएसिस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे,
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, यानी 14 जून। इसके बाद अगर हम ब्लड की कंपोजिशन को देखेंगे, यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में पहली बात तो ये है, इसमें सॉलिड भी पाया जाता है, और दूसरी बात यह है इसमें लिक्विड पार्ट भी पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड में क्या पाया जाता है? सॉलिड पार्ट जिसको हम कहते हैं सेल्स या कॉर्प्यूकल्स, मैं बताऊंगा इसको हम सेल्स या कॉर्प्यूकल्स क्यों कहते हैं। और दूसरे साइड से जिसमें आता है आरबीसी, और दूसरी जो है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी बात जो है इसमें जो पाया जाता है सॉलिड पार्ट में प्लेटलेट्स। यहां तक कहानी क्लियर है। उसके बाद लिक्विड पार्ट में जो पाया जाता है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट में जो पाया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा होता है 55%। जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितना होता है सर? वो होता है 45%, जिसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां तक कहानी क्लियर है तो आप थम्स अप करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का परसेंटेज होता है 55%। इसका कलर कैसा होता है सर? इसका कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है इसका? येलो, ठीक है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, किसमें? प्लाज्मा में, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? येलो। उस पिगमेंट को कहा जाता है बिलिरुबिन। क्या कहा जाता है? बिलिरुबिन। प्लाज्मा में एक पिगमेंट पाया जाता है, प्लाज्मा कलर जो है वो येलो होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ड्यूट पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन। इस बिलिरुबिन को सेक्रेट कौन करता है सर? इस बिलिरुबिन को सेक्रेट करता है लिवर, ठीक है ना, लिवर, ठीक है। यहां तक लिवर से एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है इसका भी कलर कैसा होता है सर? येलो। इसका भी येलो कलर किस पिगमेंट से है सर? बिलिरुबिन पिगमेंट से। यहां तक कहानी क्लियर है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आरबीसी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, परसेंटेज के मुताबिक ये कितना होता है? ये दोनों मिलके 4% होते हैं। कितने होते हैं? 4%। अगर यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को हम देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूकल्स, इसमें कितना होता है? 41%। आप बोलोगे सर अगर प्लाज्मा 55% है जिसका कलर कैसा है? येलो, यहां पर आरबीसी कितना है? 41% या 45%, ठीक है ना, 41%। आप बोलिए अगर येलो कलर होना चाहिए कायदे से, किस वजह से? प्लाज्मा की वजह से। यहां पे इसका रेड कलर क्यों है? रेड कलर इसलिए ये है यहाँ पे क्योंकि रेड कलर डोमिनेट करता है येलो पे, इस वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसके बाद अगर कहा गया एग्जाम में, बोलिए सॉलिड पार्ट जो है उसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है सर? उसमें सबसे बड़ा साइज डब्ल्यूबीसी का होता है, फिर आरबीसी का होता है, फिर प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है, ब्लड में मैंने अभी क्या कहा, एक साइड में आता है सेल्स या कॉर्प्यूकल्स, ठीक है, कॉर्प्यूकल्स या सेल्स। यहां से दूसरी साइड में क्या आता है सर? प्लाज्मा।
प्लाज्मा कितना पाया जाता है सर? 55%। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है सर? येलो। किस पिगमेंट की वजह से सर? बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से, बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। सर इस प्लाज्मा की कंपोजिशन बताइए, इस प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन है? सर प्लाज्मा जो इसमें जो 55% है, इसमें एक तो पाया जाता है 90% वाटर, 90% वाटर इसमें पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 7% प्रोटीन पाया जाता है। तीसरी बात, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं 2.9%, 2.9% इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और चौथी बात, इसमें पाए जाते हैं ग्लूकोज 0.1%। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। प्लाज्मा जो है इसका येलो कलर होता है। येलो कलर किस वजह से होता है? एक पिगमेंट की वजह से, जिसको कहा जाता है बिलिरुबिन, जिसको सेक्रेट कौन करता है सर? लिवर। और प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है, इसमें 90% वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, 2.9% इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे कौन कौन आता है? इसके बाद जो यहाँ पे प्रोटीन है ना, एग्जाम में पूछा जाते हैं कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में? सर 4 टाइप्स के प्रोटीन जो पाए जाते हैं प्रोटीन इस प्लाज्मा में। चलिए, प्रोटीन जो है जो 7% पाया जाता है कहाँ पे? प्लाज्मा में। सर कितने टाइप्स के हैं? सर 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। और सबसे पहले जो है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। दूसरा जो प्रोटीन है, दूसरा प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तीसरा जो प्रोटीन है सर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और जो चौथा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। सर चौथा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। कौन से प्रोटीन? ये चारों प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये हेल्प करता है कहाँ पे? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी जगह पे हमारे मतलब किसी जगह पे कट लग जाए, वहाँ से खून निकल जाए, तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट करता है वो कौन करता है? यही 4 प्रोटीन। कौन कौन? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसके बाद अगर ये चारों जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये किस में मदद करते हैं सर? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है, जो ब्लड फ्लो करता है, वो उसको क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है या उसमें थक्का क्यों नहीं बन रहा है? इस वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक किस्म का एंटी कोगुलेंट एजेंट पाया जाता है। एंटी कोगुलेंट कहिए या एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहिए, जिसको हेपेरिन कहते हैं, जो कि हमारी वेन्स में जो है ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। और ये जो हेपेरिन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से निकलता है सर? लिवर से निकलता है। ठीक है ना। एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहाँ पाया जाता है? हमारी ब्लड में। ठीक है ना, जिसको कहते हैं क्या? हेपेरिन। हेपेरिन जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर? प्रोड्यूस होता है ये कहाँ से? लीवर से, जो कि हमारी वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए हमारी जो बॉडी है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, तो आप ये बताइए, अगर सारे प्रोटीन जो है, चारों प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, ये सभी प्रोटीन अगर ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, तो आप बताइए हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? हमारी बॉडी में इसलिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हेपेरिन, जो कि इसको
क्लॉट नहीं होने देता है। और ये जो हेपेरिन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर, ये प्रोड्यूस होता है लीवर से, ठीक है ना। यहाँ तक एंटी क्लॉटिंग एजेंट कौन है सर, हेपेरिन, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है सर, लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए एक क्विक रिवीजन देते हैं और उसके बाद ये क्लास यहीं पे हम रखते हैं आज। फिर अगर आपको अच्छा लगा तो फिर उसके बाद और क्लासेस अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए पहले मैंने कहा ब्लड जो है उसकी स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और तीसरी बात जो मैंने कहा, ब्लड का परसेंटेज कितना होता है बॉडी में सर, 7%। और पीएच वैल्यू जो ब्लड का होता है वो होता है 7.4। उसके बाद मैंने बताया ये जो है ये स्लाइटली बेसिक होता है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहा जाता है हेमेटोपोयासिस। उसके बाद वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है सर, 14 जून को। उसके बाद मैंने बताया ब्लड की फॉर्मेशन, जहां पे कॉर्पिकल्स या सेल्स 45% और प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट जो है वो 55%, यानी सॉलिड पार्ट 45%, लिक्विड पार्ट 55%। इसके बाद सॉलिड में कौन कौन आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और यहाँ पे लिक्विड पार्ट में कौन आता है सर, प्लाज्मा। इसके बाद मैंने कहा प्लाज्मा का येलो कलर क्यों होता है सर, एक पिगमेंट की वजह से जिसको कहते हैं बिलिरुबिन पिगमेंट। और इसको सेक्रेट कौन करता है सर, लिवर। लिवर से एक और जूस निकलता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। और इस बाइल जूस का भी कलर कैसा होता है, येलो। किसकी पिगमेंट की वजह से क्यों होता है इसका येलो कलर बाइल जूस का सर, एक पिगमेंट की वजह से जिसको कहते हैं बिलिरुबिन। इसके बाद मैंने कहा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये कितने हैं सर, 4%। आरबीसी कितना है सर, 41%। टोटल में ये सारे कितने होते हैं, 45%। इसके बाद मैंने कहा डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आरबीसी का साइज होता है, उसके बाद लास्ट में किसका साइज होता है, प्लेटलेट्स। यानी सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटा प्लेटलेट्स। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे प्लाज्मा जो है इसकी कंपोजिशन, इसमें 90% वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, 2.9% मिनरल्स पाए जाते हैं, ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन के मैंने कितने टाइप बताए, 4 टाइप। प्लाज्मा में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं सर, 4 टाइप। और कौन कौन से प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। और ये सारे जो प्रोटीन है ये किसमें हेल्प करते हैं सर, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं हमारी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया एंटी क्लॉटिंग एजेंट या एंटी कोगुलेंट एजेंट। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है, जो खून को जमने नहीं देता है, कहाँ पे, बॉडी में। और किसकी वजह से होता है सर, हेपेरिन की वजह से। और ये जो हेपेरिन है इसको प्रोड्यूस कौन करता है सर, इसको प्रोड्यूस करता है लीवर, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अगर आपको मेरा पढ़ाना यहाँ तक समझ में आया तो आप सब्सक्राइब चैनल करके रखेंगे ताकि मजीद में वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए।